प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस की ये क्या है, सेकंड क्लास है हमारी। क्या है ये, सेकंड क्लास है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की ये हमारी सेकंड क्लास है। अब इसमें हम देखते हैं जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तथा साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ये देखते हैं कि आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। और ही सी इट, जैसे ये है ही सी इट, नेम और सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इज का प्रयोग किया जाता है। यू वी दे और प्लूरल वर्ब के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में है आई के साथ एम आ गया, तो आई एम है राइट, सेकंड फॉर्म है, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग ए लेटर। तो क्या है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो आई के साथ किसका प्रयोग किया है, आई के साथ एम का प्रयोग किया गया है। अब आगे है नेक्स्ट, जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें हम देखते हैं यू आर रनिंग है, यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। तो क्या यू क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है, प्लस वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म प्रयोग की गई है। जैसे हमने ऊपर बताया है ही सी इट, नहीं तो आगे बताएंगे हम, ही सी इट नेम सिंगुलर वर्ब के साथ क्या इज का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये ऊपर बता रखा है हमने, इसके साथ क्या इज का प्रयोग किया जाता है। वैसे यहाँ सी इज गोइंग टू स्कूल, वह कहाँ जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। वह कहाँ जा रही है, वह स्कूल जा रही है, इसका यहाँ प्रयोग किया गया है। और देखते हैं वह स्कूल जा रही है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे ये क्या है, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए ये कलर्स ले, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आती है, इसमें इज एम आर, मतलब कंटिन्यूस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये नेगेटिव सेंटेंस का क्या है, सूत्र है। कैसे, जैसे ये सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, प्लस में नॉट, प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर ईटीसी, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी इत्यादि जो भी कुछ है उसको हम आगे लिख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें देखते हैं जैसे आई एम नॉट प्लेइंग, तो ये नेगेटिव वाक्य है, तो इसमें क्या है, ये नॉट आ गया, क्या आ गया, ये नॉट आ गया। तो आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो इसमें क्या आ गया, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मतलब नेगेटिव वाक्य है। एग्जाम्पल और है लेकिन हमने टाइम की बचत करते हुए एक ही एग्जाम्पल लिया है। आगे हम देखते हैं इंटरोगेटिव वाक्य। कौन सा वाक्य, इंटरोगेटिव वाक्य। इंटरोगेटिव वाक्य में हम क्या है, इज एम आर या फिर डब्ल्यू एच वाले वाक्य हैं तो डब्ल्यू एच से वाक्य की शुरुआत करेंगे या सेंटेंस की शुरुआत करेंगे इंग्लिश में बोले तो जैसे इज एम आर जो हम देखते आए हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्या हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या है, सूत्र है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। तो आई के साथ क्या है, एम, ही सी इट नेम, और सिंगुलर वर्ब के साथ क्या है, इज का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने आपको पहले बताया है। तो यू वी दे और प्लूरल वर्ब के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ है आई एम राइटिंग ए लेटर, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है जो हमने आगे देख रखा है। यू आर रनिंग
और सी इज गोइंग, ये क्या है, दोबारा आ गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। जैसे WH वाले वाक्य, कौन से वाक्य, WH वाले वाक्य। WH वाले वाक्य WH से शुरू होते हैं, जैसे WH फिर हेल्पिंग वर्ब और पीछे S। जैसे व्हाट एम आई प्लेइंग है, तो इसमें क्या है, व्हाट एम आई प्लेइंग, व्हाट एम आई प्लेइंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये कलर, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इसमें जरूर लगाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से मतलब क्वेश्चन मार्क चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नॉट, इसमें क्या है, नॉट है। नॉट यूज मतलब कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसमें हम नॉट यूज इज एम आर, मतलब हम इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं कर सकते, और साथ ही ना ही वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं। वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट में ही प्रयोग किए जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट वर्ड, कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं, जैसे सी, हेयर, टेस्ट, फील, स्मेल, नोटिस, प्रेफर, प्लीज, रिकॉल, वेंट, विश, डिजर्व, लाइक, डिसलाइक, ये डिसलाइक है, ये टाइपिंग एरर है, तो यहाँ हम कर लेंगे DIS, डिसलाइक, डिसलाइक, बिलीव, केयर, हेट, लव, होप, इमेजिन, रिफ्यूज, फॉरगिव, पॉसेस, ऑन, बिलोंग, बिलोंग टू, बिलोंग नहीं, बिलोंग के साथ टू है, बिलोंग टू, हैव, नाउ, फील, थिंक, सपोज, रिमेंबर, फॉरगेट, रिकलेक्ट, माइंड, रिकॉल, अंडरस्टैंड, मीन और रियलाइज। मतलब इन शब्दों के आगे हम ना तो आईएनजी लगा सकते हैं और ना ही वर्ब में, नहीं, ना तो इज एम आर लगा सकते हैं और न ही हम वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं। अगर किसी वाक्य में इनके साथ इज एम आर हो और आईएनजी हो, या तो उसका भावार्थ चेंज हो जाएगा या फिर वो सेंटेंस गलत होगा। अब जैसे नेक्स्ट चलते हैं। नॉट, अब ये क्या है, वो सेम है, ये हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्या है कि ये हमने देख लिए, ये सारे वर्ड हमने देख लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको हमें याद कर लेना चाहिए, जो एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट होते हैं। अब है एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल। सी बिलीव्स इन गॉड, तो सी इज बिलीविंग इन गॉड क्या होता है, गलत हो जाएगा। सही क्या है, सी बिलीव्स इन गॉड। आई हेट यू, आई हेट यू सही है, या आई एम हेटिंग यू क्या होगा, गलत हो जाएगा। आई एम हेटिंग यू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।